हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस शेड दैट कलर। मेरा नाम है गगन और आज की सुबह हुई है कल्पा से। कल शाम को हम 6-7 बजे यहाँ पहुँच गए थे। हम रुके हैं होटल ऑक्टोंग में और ऑक्टोंग वर्ड मैंने यहाँ के ओनर से पूछा, इट इज़ अ तिब्बतन वर्ड जिसका मतलब है हार्ड रॉक। सांगला की हाइट है अराउंड 2700 मीटर्स और कल्पा की हाइट है 2960 मीटर्स विच इज़ अराउंड 3000 मीटर्स। एंड वी कैन एक्चुअली टेल कि हम काफ़ी हाइट पे हैं क्योंकि बादल एकदम हमारे पास है, बर्फ़ वाले पहाड़ एकदम पास हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है कल्पा। मतलब मैं कहूँगी कि इट्स अ वेरी नाइस हिल स्टेशन, क्वाइट पीसफुल एंड नाइस। बहुत ही सुंदर जगह है। यू कैन डेफिनेटली ऐड कल्पा इन योर आइटिनरी इफ़ यू वांट टू विजिट अ हिल स्टेशन विच इज़ अदर दैन द पॉपुलर हिल स्टेशंस इन हिमाचल। कल्पा आने के लिए सबसे पहले आप पहुंचते हैं रिकोंग पीओ, जो कि हिमाचल प्रदेश की 12 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में से एक है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर भी है। यहाँ के लोग रिकोंग पीओ को पीओ के नाम से भी जानते हैं, पीओ के नाम से भी बोलते हैं। तो आप रिकोंग पीओ के रेड लाइट पे पहुँचते हैं। लेफ्ट साइड को एक तरह का बेंड है जो ऊपर को जाता है विच टेक्स यू टू कल्पा। हमारा आज का प्लान है, अभी सबसे पहले हम जाएंगे रोगी वैली व्यू पॉइंट, जो कि इनफेमसली सुसाइड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जस्ट बिकॉज हाउ इट लुक्स, और कभी किसी ने वहाँ से सुसाइड किया होगा। रोगी वैली व्यू पॉइंट देखने के बाद हमारा प्लान है नाको विलेज विजिट करने का, जहाँ पे बहुत ही सुंदर नाको लेक है। और उसके बाद हम जाएंगे ग्यू विलेज, जहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क का लामा जी थे, उनका मम्मी वहाँ पर है। इंडिया में बहुत ही कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको मम्मी देखने को मिल सकता है और ग्यू विलेज वैसा ही एक है। तो आज हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने वाले हैं। तो सब विजिट करने के बाद हमारा आज का लास्ट स्टॉप होने वाला है ताबो विलेज। हमारा नाइट स्टे आज वहीं होगा। तो मैं आपको मिलूंगी आगे की जर्नी में। चलिए चलते हैं। हाँ जी, अभी रोगी, फिर नक्को लेक। अच्छा, उसके बाद देखते हैं गियू तक पहुंच पाए आज तो। अच्छा, ये तो आज हमारा भी वहीं का। अच्छा आप देख, कसरे का है? अभी तो बुक कराएंगे, जहाँ पहुंचते हैं वहाँ करा लेता है। अच्छा अच्छा, पता नहीं होता ना, बाइक पर टाइम ज़्यादा लग जाता है तो इसलिए। दिल्ली से हैं आप? हाँ, तो आपको थकावट नहीं हो रही बाइक पे? तो बैंड बज रही है। बहुत अच्छा है कि दिल्ली से आप लोग बाइक में यहाँ टफ है। ये आपका फर्स्ट टाइम है? स्पीति फर्स्ट टाइम है। ले किया हुआ है बाइक पे, बट नॉट फ्रॉम दिल्ली ले टू ले, मतलब इंटरनल। कोई गेस्ट हाउस है? अच्छा, दिल्ली से नहीं आप बाइक में? ये अभी तो दिल्ली से आए हैं, इससे पहले ले किया हुआ है, बट तब बाइक से नहीं आया। 6-7 दिन जो वहाँ पे इंटरनल है। लेकिन आपको सैल्यूट है। आप अरे आपको भी यार, गाड़ी पे आना कम नहीं है। सेम चैलेंज है। कहाँ पे? वो हम पहले गए थे। अच्छा, हमारा ये काजा तक का है। चलो ग्रेट। नाइस टू मीट यू सर। सेम सेम है। हाँ आपको भी काजा जाना? हाँ हाँ, ओके। हज्जा बकरियों, हज्जा। किधर से जाऊं? रोगी कहाँ है? ये आ गया तुम्हारा, वो देख भाई को। आई लव किन्नौर। So we have reached suicide point, the infamous suicide point, but actually में ये रोगी वैली का व्यू पॉइंट है। एंड यहाँ पे सब लोग आके फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, मैं भी खिंचवा रही हूँ। अभी देखो ये ना ऐसा दिखता है। यहाँ पे इन्होंने रेलिंग्स लगा दी हैं, पहले ये रेलिंग्स नहीं थी। और देव को मैंने भेजा है साइड। अभी देव वहाँ है, वहाँ से फ़ोटो खींचेगा यहाँ की, मैं यहाँ। उसके बाद मैं थोड़ा वॉक करके उधर जाऊँगी और वहाँ से देव की फ़ोटो खींचूँगी। लेट मी शो यू देव कहाँ है। ये रहा देव, बाइक एरी, ये रहा देव, ये रहा देव। अब फ़ोटो खिंचवाते हैं। अंकल ये कितनी भीड़ है? 500 है, ज़्यादा है? 500 है, ज़्यादा है? कितनी? 1100। 1100? क्या बात है। एक भेड़ कितने की है? एक भेड़ कितने की है? 10,000। 10,000 की?
क्या बात है, 1 करोड़ लेके घूम रहे हो आप तो। और क्या, हाँ डॉगी भी है यहाँ। आए। से निकल जाओ आराम से। हाँ हाँ, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जाम हो जाएगा। भेड़ी तो देखने आए हैं, भेड़ी तो देखने आए हैं। हाँ हाँ। तो ये आज जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी गहरी खाई है दोनों तरफ से। हम यहाँ खड़े हैं, ये रेलिंग्स बनी है, यहाँ पे आई लव किन्नौर का बोर्ड है, आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और ये है पूरी वैली, दिस इज़ द रोड एंड दिस इज़ मी। इट्स रियली स्कैरी हियर, ओके, आई कांट लुक डाउन। सो गाइस, आपके सामने है सुसाइड पॉइंट। हैव टू बी केयरफुल, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि मेरा सुसाइड हो गया है। रोगी वैली व्यू पॉइंट से निकल के वापस रिकोंग पियो होते हुए अब हमें नाको की तरफ बढ़ना था। इस टाइम पर पीओ में कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रही थी, जिसकी वजह से हमने यहाँ का पेट्रोल पंप कम्प्लीटली मिस कर दिया, जो कि एक्चुअल में वन ऑफ द नॉट टू बी मिस्ड पेट्रोल पंप होता है व्हेन यू आर ऑन दिस सर्किट, क्योंकि रिकोंग पियो के बाद आपको सीधा काजा पहुँच के पेट्रोल पंप मिलता है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर्स। जी हाँ, 210 किलोमीटर्स के बाद अगला पेट्रोल पंप मिलेगा, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिएगा। अरे पेट्रोल किसके पास मिल जाएगा? पेट्रोल किसके पास मिल जाएगा? पेट्रोल यहाँ बंदा, हाँ यहीं एक बंदा होगा पेट्रोल वाला ना यहाँ। अच्छा, यहीं पता करो, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। एक बंदा है पीछे, ढूंढो बंदे को। पेट्रोल वाले बंदे, पेट्रोल वाले बंदे, पूछते हैं। तो अभी हम सपीलो नाम के गांव में पहुंचे हैं एंड व्हाट हैपेंड इज़ हमने रिकोंग पियो पे पेट्रोल पंप मिस कर दिया। कल्पा से रिकोंग पियो उतरते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं नाको की तरफ। वी मिस्ड आवर रिकोंग पियो पेट्रोल पंप और उसके आगे अब सीधा काजा में है, जो अराउंड 190 किलोमीटर्स है। और आज हम काजा पहुंचने भी नहीं वाले हैं और आज हमें 100 किलोमीटर की जर्नी तय करनी है। हम जो कल्पा से नाको जा रहे हैं दैट इज़ 100 किलोमीटर्स और उसके आगे भी हमें जाना है और हमारी पेट्रोल टैंक फुल नहीं है। इवन दो वी हैव 5 लीटर्स पेट्रोल कैन, बट अभी हम सपीलो गांव से यहाँ पे बॉटल्स में मिलता है पेट्रोल। उन्होंने रेट बोला 120 रुपीज़ पर लीटर। हम अपनी बॉटल से लेके अपनी टैंक को फुल करेंगे। दिस इज़ सपीलो का मार्केट, यू कैन से। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, खाने वाने के लिए भी रुक सकते हो आप लोग, और छोटी छोटी शॉप्स हैं। और ये है, ये DR शूज़ मेकर शॉप है, इस भैया के पास है पेट्रोल। पेट्रोल भरा जा रहा है बाइक में। जहाजा नालो ओखी ड्राइविंग ट्रक्का दी।
हम भी देवता के साथ जाएंगे। यहाँ पे गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला जा रहा था, जिसे पार करके हम थोड़ा आगे पहुँचे तो पता चला कि सबसे आगे एक लॉरी चल रही थी जिसमें इनके देवता जी की सवारी थी। जय देवता की, जय देवता की, देवता महाराज माफ करना। हमने बीच में घुस के पीछे चलने की कोशिश की तो पीछे से हॉर्न आया, जिसका मतलब था गेट ऑफ द लाइन। रोगी वैली व्यू से सुसाइड पॉइंट से ऑलमोस्ट 65 to 70 किलोमीटर्स कवर करके हम पहुंच गए हैं खब पर। खब इज़ बेसिकली द संगम पॉइंट, कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्पीति रिवर जो स्पीति वैली से आ रही है और सतलुज रिवर। और यहाँ पे ये जो खब पॉइंट है जहाँ पे संगम हो रहा है, वहाँ पे इतनी मस्त हवाएं चल रही हैं, ये तिब्बतन फेयर फ्लैग्स लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा सा लगता है यहाँ पे हर कोई रुकता है, फ़ोटोज़ क्लिक करवाता है। तो आप भी ज़रूर ये पॉइंट बिल्कुल मिस मत करिएगा। जब आप खब आ रहे होंगे तो आपके रास्ते में जो मेन गांव आएंगे वो आएगा पू, और पू के बाद आएगा डबलिंग, और डबलिंग के वहाँ पे कैमरा वैमरा सब ऑफ करवा देते हैं। 5-6 किलोमीटर्स का कुछ स्ट्रेच है, बोल देते हैं कि नेक्स्ट सिक्योरिटी चेक तक आपको अपना कैमरा इक्विपमेंट सब कुछ ऑफ रखना है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा व्यूज़ दिखाएंगे संगम का, और यहाँ से आगे बढ़ के 40 किलोमीटर बाद पहुँचेंगे नाको विलेज में, और नाको लेक आपको दिखाएंगे। ब्राउन पानी सतलुज रिवर है, ग्रीन वाला स्पीति है। ये है वो ढाबा, ये एक्चुअली आप इस रोड से आप आते हैं और ये ऐसे मुड़ते ही ये सामने ब्रिज आ जाता है, खब ब्रिज, और यहाँ नीचे नदियाँ मिल रही हैं। अभी हम यहाँ पे ये व्यू देख रहे हैं रोड्स का, सी वी आर हियर राइट नाउ, और हम ये पूरे सारे लूप्स से होते हुए अभी आए हैं। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल हियर, लवली। और स्पीति पहुँचते ही यहाँ के पहाड़ों का लुक काफ़ी एकदम, पहाड़ एकदम बदल गए हैं, लुक एकदम चेंज हो गया है। वी हैव रीच्ड नाको। ये पीछे एक मॉनेस्ट्री है जो बंद है, और ये गांव चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, बहुत ऊंचाई पर है। हम यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं मॉनेस्ट्री की तरफ, बिकॉज़ वी आर वेरी हंग्री, और खाने पीने के ऑप्शंस इसी लेन में जाकर हैं। जैसे ही हमने वॉक करना स्टार्ट किया, हमें ये मॉनेस्ट्री दिखी जहाँ इस टाइम पे गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे,
और वो कुछ मंत्रास चांट कर रहे थे। इनिशियली हम बहुत कंफ्यूज थे कि अंदर जाएं या नहीं, बट देन किसी ने इशारा करके अंदर बुलाया तो हम चले गए। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो हम बस शांति से काफ़ी देर तक सब लोगों के साथ बैठे एंड इट वॉज़ अ सरियल एक्सपीरियंस। मैंने एक ओल्ड लेडी से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि साल में 1 से 2 बार गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी प्रेयर्स ऑफर करते हैं एंड वी गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अब इसे गॉड्स प्लान का कमाल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मॉनेस्ट्री में टाइम स्पेंड करने के बाद हम इस रेस्टोरेंट में पहुंचे। ये मोमोज का आटा पहले इस मशीन में डल के पतला हुआ, उसके बाद लास्ट से इनको ये कर दिया गया है, पतला पतला काट दिया गया है। हमने एक वेज मोमोज और थुक्पा का ऑर्डर दिया था, जिसे रेडी होने में अभी टाइम लगने वाला था। रेस्टोरेंट वाले भैया ने हमें सजेस्ट किया कि जब तक खाना रेडी होता है आप जाके लेक देखाओ, विच सीम्ड लाइक अ गुड आइडिया। तो बस हम चल दिए नाको लेक की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नाको लेक। ये एक सेक्रेड लेक है, यहाँ के लोगों के लिए इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, वो इसकी पूजा भी करते हैं और ये एक नेचुरल लेक है। और करंटली ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रखा हो। यहाँ के पानी को पीना मना है, इसमें स्विमिंग करना मना है, सब कुछ मना है क्योंकि ये सेक्रेड लेक है। अगर आप सर्दियों में नाको विलेज को विज़िट करेंगे तो आपको ये लेक पूरी फ्रोज़न मिलेगी, बर्फ़ से ढकी हुई मिलेगी और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है उस टाइम पे। और बहुत ही छोटी सी लेक है, कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। थोड़ी सीढ़ियाँ नीचे उतर के आनी है, अब वापस ऊपर चढ़ के जाएंगे, कुछ खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नाको विलेज तक का जो रास्ता था वो काफ़ी स्मूथ था। जैसे ही हमने खब को क्रॉस किया, बहुत ही एकदम हाईवे वाली स्मूथ रोड्स होती हैं वैसी रोड्स थी। और नाको विलेज काफ़ी टॉप पर है, मतलब काफ़ी चढ़ाई करते हैं आप। तो वैसे तो पूरा रास्ता स्मूथ था, बस थोड़े छोटे छोटे पैचेस थे जो थोड़े से रफ थे, अदरवाइज ऑल गुड। आई वुड से दैट लास्ट के 5 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है टिल द नाको विलेज वो थोड़ा रफ है, वो थोड़ा ख़राब है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी अभी रोड बन रही है सिर्फ इसीलिए। कुछ टाइम बाद आई थिंक वो भी एकदम स्मूथ हो जाएगा। ये ऊपर एक नलका चल रहा था और उसमें से कंटिन्यूसली पानी बह जा रहा था। आई डोंट नो वो नलके में पानी कहाँ से आ रहा है और ये पानी जाके नीचे लेक में मिल रहा है, नाको लेक। इट इज़ अ सेक्रेड लेक, इट इज़ अ नेचुरल लेक। आज का लंच है मोमोज पदेबी 5 बजे एंड थुक्पा फॉर मी एट ताशी दिलक रेस्टोरेंट। ये भैया खतरनाक होता है नॉर्मली, मलिंग नल्ला, ध्यान से आइयो। कुछ है ही नहीं इसमें तो। एकदम ही अलग टेक्सचर है, बहुत ही अलग टेक्सचर है। बहुत विंडी है, नीचे स्पीति रिवर बह रही है, ये पहाड़ों का टेक्सचर अलग,
ये पहाड़ों का टेक्सचर अलग। यहाँ पे खड़े होके अभी हमने फोटो शूट किया थोड़ा सा, और अभी हम इस रोड पे आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स क्यू। गिर गया। तो मैं अभी बैठी हूँ चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ पंजाब वाला चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ हिमाचल वाला, स्पीति वैली वाला चंडीगढ़। जी हाँ, यहाँ पे भी एक चंडीगढ़ है। हुरलिंग नाम का एक गांव आता है, उससे 1 किलोमीटर आगे ही चंडीगढ़ नाम का भी एक गांव है। इज़न्ट दैट वियर्ड, लाइक 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गाँव। तो जैसा कि मैंने सुबह बताया था, हमारा ओरिजिनल प्लान था सबसे पहले रोगी वैली व्यू पॉइंट देखने का, एंड देन नाको जाके नाको लेक देखने का, एंड देन ग्यू विलेज जाके मम्मी जी को देखने का, लामा जी की मम्मी, एंड देन ultimately reach Tabo and spend the night there. But as most of our days in this journey, in this trip, हम किसी भी जो भी हम प्लान करते हैं हम उसको completely as it is implement नहीं कर पा रहे हैं। But जैसे कि मेरा इस पूरी जर्नी का थीम भी है, when things don't go as per your plan, they are going as per God's plan and that can never go wrong. So वही spirit रखते हुए I'm just happy wherever I'm reaching, चाहे प्लान पूरी तरह implement हो या ना हो, I'm happy however it is going. Now let me tell you briefly हमारे आज का पूरा दिन का कैसा शेड्यूल रहा और हमने कैसे प्लान किया टू स्टॉप हियर। नाउ एज यू नो, हम लोग सुबह निकले थे रोगी वैली व्यू पॉइंट से। हमने वहाँ से रास्ता तय करना था नाको तक का, जो है 110 किलोमीटर, विच टेक्स गुड 3 to 3.5 hours का ड्राइव। नाको से जब आप बढ़ते हैं तो सबसे पहला गांव जो रास्ते में आता है वो है चांगो, जो है गुड 25 किलोमीटर्स, और जिसमें से जो स्टार्टिंग के नाको से जो जब आप स्टार्ट करते हैं तो 5 से 6 किलोमीटर्स बहुत ही ख़राब रोड है। एक्चुअली वो अभी बन रही है इसलिए ख़राब है, तो वो बहुत ही रफ पैच है। वो सब क्रॉस करके चांगो विलेज पहला गांव था जो रास्ते में आया काफ़ी लंबा राइड करने के बाद। बट हमें लगा कि हम थोड़ा और आगे जा सकते हैं। ग्यू हम जाना चाहते थे, ग्यू विलेज, उसके आसपास हम कहीं रुकना चाहते थे। चांगो क्रॉस करने के बाद हमें जो बोर्ड दिख रहा था वो दिख रहा था सुमडो गांव का, जो है 14 किलोमीटर दूर चांगो से। अब सुमडो हमने डिसाइड किया कि हम सुमडो पहुंच के वहीं पे कोई होम स्टे या गेस्ट हाउस देख लेंगे और वहाँ रुकेंगे। बट जब हम सुमडो पहुँचे तो वहाँ पे आर्मी का चेक पोस्ट है, ITBP का पूरा यूनिट है वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे रहने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको आगे जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि 8-10 किलोमीटर बाद होल्डिंग है, आप वहाँ ट्राई कर लेना, वहाँ पे होम स्टेज या गेस्ट हाउसेस है। सुमडो पे वहाँ पे आपको चेक पोस्ट पे एंट्री करानी होती है। एंट्री कराने के बाद हम आगे बढ़े कि हम होल्डिंग जाएंगे। सुमडो से होल्डिंग 9 किलोमीटर है, एंड जब हम वो रास्ता भी हम तय करके आए और होल्डिंग जब हम पहुँचे तो वहाँ पे एक ही होम स्टे था जिसका नाम था टेंजन होम स्टे, और वो फुल था। और फिर उन्होंने ही हमें बोला कि 1 किलोमीटर आगे चंडीगढ़ नाम की जगह है और वहाँ पर आपको होम स्टे मिल जाएगा। वहाँ पे एक होम स्टे है, दे हैव 3 to 4 रूम्स। तो फिंगर क्रॉस करके हम आगे बढ़े 1 किलोमीटर और चंडीगढ़ में हमें होम स्टे दिखा, और यहाँ पे हमें होम स्टे बहुत पसंद आया। ये इस होम स्टे का नाम है गार्डन व्यू होम स्टे। एज आई टोल्ड यू 1600 रुपये का रूम है, सब कुछ इंक्लूडेड है, तो बहुत ही अच्छी जगह है। आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप नाको से टाबो जा रहे हैं और अगर आपको रास्ते में लेट हो गया है एंड यू डोंट वांट टू डू द नाइट ड्राइव और नाइट राइड, तो आप चंडीगढ़ इस होम स्टे में, गार्डन व्यू होम स्टे में डेफिनेटली रुक सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, इट्स वेरी नाइस। जो हमें ग्यू विलेज विजिट करना था वो रात के टाइम पे हम नहीं कर सकते, रास्ता थोड़ा ख़राब है, वो रात के टाइम पे एडवाइजेबल नहीं है, ऐसा हमें चेक पोस्ट वालों ने कहा था। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम ये मामा जी का मम्मी को मिस कर दें और टाबो चले जाएं। ग्यू से टाबो तक का जो राइड है वो है 35 किलोमीटर्स। रोड अच्छी है और काफ़ी लोग एक्चुअली जा भी रहे थे। जब हम रुक गए यहाँ पे तो इतने सारे ट्रैवलर्स वैन्स निकल के गई हैं, ऑल दे आर हेडेड टू टाबो। बहुत सारी बाइक्स भी निकल के गई हैं, वो सब रात में ही जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे साथ कोई होता नहीं, बट क्योंकि हमें ग्यू विलेज विज़िट करना था, तो अगर हम टाबो जाते तो हमें 35 किलोमीटर्स हम वापस नहीं आ सकते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम ग्यू से 15 किलोमीटर आगे इस जगह पे होल्डिंग पे रुक गए। अब कल सुबह हम 15 किलोमीटर वापस जाएंगे ग्यू, और 15 किलोमीटर फिर वापस आएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे टाबो के लिए। तो बस अब हम थोड़ा फ्रेशन अप होंगे और डिनर करेंगे, एंड देन आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। ये वीडियो यहीं तक थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस स्पीति सीरीज़ एंड क्विक अपडेट अबाउट माई फीट। मेरा पैर का दर्द ऑलमोस्ट ठीक है अब, लाइक पहले से तो मच बेटर है। अब बस हल्का सा दर्द है। आज हम स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए हैं फाइनली, लाहौल एंड स्पीति वी आर हियर। आगे और भी एडवेंचर होंगे, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। आई सी यू सून, बाय बाय। Please hit the subscribe button and also the bell icon. I really need more subscribers on my channel, and bas thank you, bye. Quick room tour.
ये रूम में एंटर करते ही यू गेट अ डबल सोफ़ा, रग्स, क्लीन बेड, सामने विंडोज़ है जहाँ से सुबह गार्डन व्यू दिखेगा, टेबल, चेयर्स, ये हमारा थोड़ा सा लगेज अभी यहाँ पर, ये है वार्डरोब और ये रहा वॉशरूम। इट्स वेरी नाइस एंड क्लीन प्रॉपर्टी। तो 1600 में इफ़ यू आर गेटिंग अ नाइस एंड क्लीन रूम, इट्स लाइक super clean and super nice according to me. And meals, breakfast and dinner, it's great deal. It's a very great deal. It's much better than what I got in Kalpa. Room was average, food was okay, and वहाँ में total पड़ा 1740. This is for 1600. It's very nice. I'm really impressed. We have got rajma chawal, Mixed with gajar beans की सब्जी, roti, and this is the dining area.